है गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। टुडे विल टॉक अबाउट एएसी ब्लॉक, ऑटोक्लेव एरेटेड ब्लॉक के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये डेवलप्ड हुआ था 1924 में बाय द स्वीडिश आर्किटेक्ट के द्वारा। ठीक है, ये घर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, कम दाम में मिलता है और इसका वेट काफ़ी कम होता है। तो गाइस ये बनता है किससे? सीमेंट, फ्लाई एश, लाइमस्टोन और एल्युमिनियम पाउडर के मिक्सन से ये ऑटोक्लेव एरेटेड ब्लॉक बनता है। आज हम डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेज के बारे में और डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एडवांटेज के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या है कि ये लाइट इन वेट होता है, इसका वज़न बहुत ही कम होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं तो ये फायर रेसिस्टेंट होता है। ठीक है, फायर रेसिस्टेंट का मतलब ये आग नहीं लगने देता है, मतलब फायर रेसिस्टेंट अप टू 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तीसरा पॉइंट है ये इको फ्रेंडली होता है। इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है कि मतलब रिसाइकल इंडस्ट्रियल वेस्ट से बनता है। और चौथा पॉइंट क्या है? द नंबर ऑफ़ जॉइंट्स आर वेरी लेस, इसमें जॉइंट्स बहुत कम होता है और इसका जॉइंट शेप बहुत ही कम होता है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है? शेप एंड साइज इज़ परफेक्ट, इसका शेप एंड साइज एकदम परफेक्ट होता है। छठा पॉइंट है एक्सीलेंट इन देयर थर्मल इंसुलेशन, ये थर्मल इंसुलेशन में एकदम सुपीरियर है। और सातवां पॉइंट क्या है कि स्पीडी इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करने में ये बहुत ही जल्दी कंस्ट्रक्शन होता है इससे, क्योंकि इसका साइज़ बहुत ही बड़ा होता है और बहुत कम समय में ये कंस्ट्रक्शन हो जाता है। वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए, चाहे किसी भी वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए जल्दी कंस्ट्रक्शन हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो आठवां पॉइंट क्या है कि ये सुपर एकॉस्टिक है, मतलब कि ये इसमें साउंड अब्जॉर्प्शन क्वालिटी है बहुत ही अच्छा होता है, इसमें साउंड अब्जॉर्प्शन क्वालिटी इज़ वेरी सुपीरियर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, ये था पूरा एडवांटेज ऑफ एएसी ब्लॉक। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। ठीक है, तो गाइज अब डिस्कस करेंगे इसके डिसएडवांटेज ऑफ एएसी ब्लॉक के बारे में। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है प्लास्टरिंग इज़ डिफ़िकल्ट, प्लास्टरिंग करना इसमें डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसका जो सरफेस होता है बहुत ही स्मूथ होता है, तो इसमें प्लास्टरिंग अच्छा से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है? अब्जॉर्ब मोर वाटर, इसमें वॉइस ज़्यादा रहता है तो ये वाटर ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है? रिक्वायर स्किल लेवल, इसमें स्किल्स लेबर का रिक्वायरमेंट होता है, ऑर्डिनरी लेबर से नहीं हो पाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है? क्रैक इन वॉल अकॉर्ड, इसमें वॉल में क्रैक नज़र आता है, हो जाता है। ठीक है, ब्रिटल इन नेचर, ये बहुत ही कमज़ोर होता है, गिरने से फूट जाता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ हायर, ठीक है, इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बहुत ज़्यादा होता है इसका प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, सेवन पॉइंट क्या है? कैन नॉट यूज फॉर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, ये लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें ये लोड बेरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होता है। ठीक है, एंड एट पॉइंट क्या है? सील बैंड शुड बी प्रोवाइडेड एट एवरी 1 मीटर ऑफ हाइट। ओके, तो सील बैंड जो है ना, प्रत्येक 1 मीटर के ऊपर सील बैंड इसमें प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है, इसमें इसको सपोर्ट देना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो गाइज coming to the last point of disadvantage of double AC block, the last point is proper supervision should be taken during construction. ओके, तो अच्छा सुपरविज़न करना ज़रूरी होता है इसमें ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के वक्त, इसमें जॉइंट अच्छे से देना पड़ता है और इसमें अच्छा से लाइनिंग करना पड़ता है, लेइंग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये था एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ एएसी ब्लॉक। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग।